नए सत्र में नामांकन जारी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च। कॉल करें 0612-3212-513 या 9234713028। दर्शकों, आज हम आप दर्शकों को सबसे पहले नमस्कार करते हैं, आदाब करते हैं, प्रणाम करते हैं और आपको मिलवाते हैं नगर के एक ऐसे शख्स से, एक ऐसे वरिष्ठ समाज सेवी से जो पटना गुलजारबाग के निहार संस्थान के और सिमुलतल्ला के स्वामी विवेकानंद संस्थान के चेयरमैन पर्सन हैं। दर्शकों, आज आपसे मिलवाने का एक खास उद्देश्य है हमारा कि डॉक्टर यूपी गुप्ता, जिन्होंने समाज के लिए, नौजवानों के लिए, उनके रोजगार के लिए बहुत सारा काम किया है, निरंतर समाज सेवा में लगे हैं और आज साहू समाज के, जो बिहार प्रदेश साहू समाज है, उसके प्रतिनिधि, उसके अध्यक्ष के रूप में अपने आप को सौंपने जा रहे हैं। इन्हीं विषयों पर हम आप सबको अवगत कराते हैं डॉक्टर यूपी गुप्ता साहब से। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर यूपी गुप्ता जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने अपने जीवन को समाज सेवा को सौंपा है। ये बिहार प्रदेश साहू समाज के जो चेयरमैन पद है, अध्यक्ष पद है, उस पर आप चुनाव में उतरने जा रहे हैं। चुनाव होता है, संगठन का बड़ा चुनाव होता है, उसमें आपने अपने को उतारने का सोचा है। कैसे, क्या उद्देश्य लेकर आप इस चुनाव में आ रहे हैं? नमस्कार। पहले तो समाज सेवा का काम मैंने 95 से ही शुरू कर दिया था और मैं शिक्षाविद हूँ और मैंने अपने राजधानी में शुरुआत पैरामेडिकल नर्सिंग, बीएड, इंटर, बहुत सारे कोर्स नर्सिंग क्षेत्र में शुरू किया मैंने। लेकिन हमारे समाज के माननीय लोग, जैसे कुछ मंत्री, सांसद, विधायक, मेयर, इन लोग की जब मीटिंग हुई और मेरी बुलावा आया, बुलावा में मैंने उन लोगों का मेरे तरफ इशारा था और उन्होंने बताया कि अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी के लिए आपको इस फील्ड में आना होगा और उनकी लिहाज को रखते हुए मैंने हाँ भरा है। वजह यह था कि अध्यक्ष पद के जो उम्मीदवार हैं, अभी प्रेजेंट में हैं, कुछ परेशानी लोगों को अपने समाज में हुआ है, काफ़ी लोग परेशान हैं, आक्रोश है। इसके लिए मुझे शिक्षाविद लोगों को उन्होंने चुना है कि समाज में मैं शिक्षाविद का, शिक्षा का अलग जगा करके लोगों को जागरूक करें। बहुत सारे समाज के पिछड़े क्षेत्र, बहुत सारे जिला के लोगों को आज तक साहू भवन में सदस्यता शुल्क नहीं लिया गया, इन्हें सदस्य बनाया गया, जो अछूते हैं। मेरा संकल्प है कि शिक्षा का लोगों के बीच जगाएं और लोगों को सदस्यता शुल्क लेकर सबको सदस्य भी बनाएं। यही मेरा सोच है। तो आप साहू समाज के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें एक शिक्षाविद के रूप में
अपना प्रतिनिधित्व देना जा रहे हैं। आपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है जो बिहार ही नहीं देश के लोग जानते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप जो साहू समाज के जो नियम कानून हैं उसको आप अच्छी तरह से जानते होंगे, उसके बाद जो लोग छूटे हुए हैं तो उनके लिए क्या करेंगे आप? मैं पूरे साहू समाज का संविधान को पढ़ा है, उसमें काफ़ी त्रुटियां हैं और मैं समझता हूं कि हमारे साहू समाज में हमारे जैसे व्यक्ति का आवश्यकता है। और मैं यह सोच करके चला है कि मैं अपने नवयुवक को जब तक शिक्षित नहीं कर पाएंगे तब तक इस समाज का विकास नहीं होगा। पूरे हिंदुस्तान में, बिहार में हमारे जाति, हमारे समाज के लोग सबसे ज़्यादा हैं जिन्हें न कोई अधिकार मिला, न शिक्षा का प्रकाश ढंग से जला है। और हम लोग संकल्प के साथ, हमारे साथ बहुत सारे शिक्षाविद, IAS IPS लोग भी जुड़े हैं जो सही काम का अंजाम दे सके और लोगों के विकास की तरफ अपने रथ को ले चले, मेरा संकल्प है। डॉक्टर पी गुप्ता साहब, आपका जो समाज साहू समाज है उसमें एक नहीं 56 प्रकार की उपजातियां हैं और उपजातियों में सब एक दूसरे से अलग अलग चलते हैं, ये देखा गया है। ये बिल्कुल सत्य है, परंतु जितनी भी उपजातियां हैं मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा यानी 50% हमारे जातीय के ही लोग हैं, बाकी 50% में सब उपजातियां हैं। मेरा अपना सोच है कि मैं अपने जाति नहीं पूरे उपजातियों को भी समाज को लेकर चलेंगे और सही हक की बात करेंगे, हमारा ये सोच है। तो आपकी जो सोच है, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप जब अध्यक्ष पद पर चयनित हो जाएंगे, जैसा कि हमने सुना है सब लोग आपके साथ हैं और निश्चित रूप से इस बार आपको चयनित करेंगे, तो क्या सबसे पहला कदम आपका क्या होगा? सबसे पहला कदम, यहाँ की जो साहू भवन है वो काफ़ी जर्जर हाल में है, वहाँ पूरे कुव्यवस्था में है, उसकी सबसे पहले सुदृढ़ करूँगा। और मैं सबसे पहला कार्यक्रम मेरा ये है कि हमारे साथ संगठन में जो हमारे कैबिनेट होंगे वो टोटल शिक्षाविद होंगे, IAS IPS होंगे, रिटायर्ड पदाधिकारी होंगे जिनकी अपनी एक सोच होगी और उनकी सोच के हिसाब से काफ़ी लड़कियों लोग की भी हॉस्टल की तैयारी हो रही है। मैं चाहूँगा कि अगर अभ्यानंद जी सुपर 30 बनाए तो मैं BPSC, जनरल कंपटीशन, रेलवे, बैंकिंग, IAS IPS की कोचिंग करके लोगों को आगे लाएं और ख़ास करके गरीब बच्चे जो हमारे समाज से हैं उनको प्रोत्साहित करें, मैक्सिमम मदद करने की कोशिश करूंगा। हमारा यह है ख्याल कि उस पूरे बड़ा भवन को एक एजुकेशन शिक्षा हब बनाने का मेरा संकल्प है। और जो लोग बाहर से आते हैं, दूर दूर से, बिहार प्रदेश के सारे जो समाज के लोग हैं वो यहाँ आते हैं, ठहरना चाहते हैं, तो उनकी कोई व्यवस्था नहीं होगी? नहीं, वहाँ व्यवस्था है, अल्प व्यवस्था है। हमको लगता है कि तकरीबन 100 बच्चे अभी भी साहू भवन के भवन में रह रहे हैं हॉस्टल के रूप में, लेकिन हम चाहेंगे कि 100 नहीं, हजारों बच्चे की व्यवस्था हो जिसमें लड़का और लड़की दोनों की भागीदारी बराबर हो। खास करके वैसे बच्चे हमारे समाज, हमारे ज़िले से आते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको भरपूर मदद करना मेरा पहला उद्देश्य होगा। और जो गांव में छोटे छोटे दुकान करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं उनके लिए भी कोई सोच होगी आपकी? हमारी सोच अभी इस वर्ष बिहार सरकार ने सिक्योरिटी एजेंसी का पूरे बिहार का मुझे लाइसेंस दे रखा है। मैंने फूड प्रोसेसिंग का भी कुछ काम करने की मैंने आवेदन दे रखा, उसकी भी तैयारी चल रही है जिसमें हजारों लोग की रोजगार मिल सकता है। ये भी मेरी योजना में कार्य शुरू हो चुका है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जब
साहू समाज के चेयरमैन के रूप में होंगे, तब मेरे जहन में एक सवाल उठता है कि बिहार भर में, बिहार प्रदेश के विभिन्न जिलों में साहू समाज का या इस समाज का विभिन्न जो उपजातियां हैं सबका बहुत सारा जमीन है, बना हुआ भवन है, उनका उपयोग आप किस रूप में करेंगे? मैं तमाम बिहार के जितने भी ज़िले में काफ़ी इस समाज का भवन भी है, अपने ज़मीन भी है। अगर ये लोग जागरूक होंगे, मैं तो चाहूँगा अलग जगाना ही, तो उसमें बहुत सारे एजुकेशन का फील्ड में, जैसे बच्चे के तमाम कोचिंग, पैरामेडिकल, बीएड कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, बीबीए बीसीए कॉलेज, ये तमाम कॉलेज भी खोला जा सकता है और उसी कमेटी के माध्यम से उसका विस्तार किया जाएगा। क्योंकि हाल ही में मेरा अपना कार्यक्रम सिमुलतला में करीब 100 एकड़ ज़मीन लेकर मैंने विश्वविद्यालय का भी निर्माण करने का जोर स्तर से चल रहा है। मैं चाहूँगा कि लोगों को अपने में एफिलेटेड करें, अगर हो सके तो, और सबको संचालन करें। जो जहाँ का जिला के हैं लोग वहीं के कमेटी के मेंबर लोग को चुनाव करें, वो लोग अपने स्तर से चाहे तो आगे बढ़े, उसमें मेरा भरपूर सहयोग। तो आप अपने समाज के लोगों के लिए कुछ करके दिखाना चाहते हैं? शिक्षा के बिना कभी भी विकास संभव नहीं है, मेरा अपना मानना है। और ये विकास के लिए ये संकल्पित हूँ कि मैं बिहार में आगे ले जाएंगे। हमारे आज भी छात्र बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान नहीं, विदेशों में भी काफ़ी बच्चे प्राइवेट एवं सरकारी जॉब कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इसका भरपूर योगदान मैं समाज को दूं, मेरा ये संकल्प है। आपका संकल्प पूरा हो। और हम आपसे एक अंतिम सवाल करना चाहते हैं कि साहू समाज के उन बुजुर्गों का, उन बुजुर्ग महिलाओं के लिए भी आपकी कोई योजना बनेगी क्या? नहीं, बुजुर्गों की जहाँ तक बात है तो मैंने खास करके आज की स्थिति जो युवक लोगों का, परिवार लोगों में काफ़ी है, मैंने वृद्ध आश्रम के लिए भी ज़मीन बना रखा है सिमुलतला में। अगर वृद्ध लोगों को कहीं कोई परेशानी होगी तो मैं वृद्धाश्रम भी, महिला और पुरुष और जो अनाथ बच्चे हैं उनको मैंने हरियाणा में एक कंसेप्ट लाया था 8 साल पहले, जो मैं चाहता हूं कि बिहार में भी उसको उतारें। एक बेटा, एक बेटी, एक माँ, एक बाप अपने घर में रहे और जिसका नाम होगा मेरा घर मेरा संसार। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में आपको जो पूरा प्रदेश है, जो सारे लोग हैं, जो साहू समाज के वोटर हैं, वो आपके किस काम को किस लिए पसंद करेंगे, आप बताइए। मैं समझता हूं कि मेरा परिचय साहू समाज में देने की आवश्यकता नहीं होगी और मुझे लगता ही नहीं है कि हमारे कंपटीशन में कोई कंपटीटर ढंग का हैं या रह पाएंगे या टिक पाएंगे। जैसा लोगों का आवाम ज़रूरत है बदलाव की, और मैं समझता हूं कि बदलाव तो आना ही है, क्योंकि मुझे भी अपने एक इतिहास बनाना है इस उम्र में। तो इतिहास बनाना है डॉक्टर यूपी गुप्ता साहब, और आप शिक्षा के क्षेत्र में सोच रखते हैं, बच्चियों के विकास की सोच रखते हैं। आपने बहुत सारे कार्य किए हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, वो साक्षात है। हम अपने दर्शकों से आपके विजयश्री के लिए प्रार्थना करते हैं और आपके समाज के लोगों से निवेदन करते हैं कि अच्छे और गुणी लोगों को समाज के बीच स्थान दीजिए और आपके लिए जो कर सके उनके लिए आप अपना मत दीजिए। धन्यवाद, शुभकामना, जय हिंद। नए सत्र में नामांकन जारी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च। कॉल करें 06123212 513 या 9234713028।